अगला है भाग नंबर 5। भाग नंबर 5 में क्या चीज है? जैसे भाग 4 के क तक तो हमारा हो गया। पहला में संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद चौथा के क में ये वाला मौलिक कर्तव्य। ठीक है। उसके बाद अगला आ रहा है 5 नंबर। ये 5 नंबर विशेष क्या है? बोल रहा है कि इस देश को चलाने के लिए राष्ट्रपति चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए, राज्यपाल चाहिए, सब चाहिए ना। तो यहाँ पे जो है अब सन का फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि देश को जो चलाने वाले लोग है उनका, वो लोग कौन लोग है, क्या है उनका पदवी, क्या है, सर्वोच्च है कि नीच है कि क्या है, उनका कितने साल के लिए वो चुने जाएंगे, उनको कैसे चुना जाएगा, वो सारा प्रावधान जो है भाग नंबर 5 में डाल दिया गया है। ठीक। भाग नंबर 5 में राष्ट्रपति मिल जाएंगे, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब इसमें मिलने वाले हैं। तो अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया। कहा जा रहा है कि भारत का जो सर्वोच्च नागरिक होगा वो राष्ट्रपति होगा और यही भारत का संवैधानिक अध्यक्ष है। संवैधानिक, संविधान के अनुसार। वैसे जो वास्तविक कार्यपालक होता है वो पीएम होते हैं। ये संवैधानिक है, इनके पास केवल सिग्नेचर करने के लिए आता है। ठीक है। ये प्रमुख के तौर पर, किसी देश के प्रमुख के तौर पर ये जो आएंगे, ये जो पद है ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। मतलब प्रमुख होना चाहिए, देश का कोई ना कोई प्रमुख होना चाहिए जहां से पूरा देश जो संचालित हो, उनके सिग्नेचर से ही पूरे देश में कोई नियम या फिर कानून जो है लागू हो। ठीक। ब्रिटेन में कोई राष्ट्रपति नहीं बनता है, लेकिन प्रमुख कोई होना चाहिए। ये चीज जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है। वहां पे राष्ट्रपति न होकर वहां पे जो है राजा बनते हैं। ठीक। राजा जो है प्रमुख के तौर पे वहां पे काम करते हैं। वैसे वहां पे पार्लियामेंट भी है और पार्लियामेंट से जो कुछ भी आता है ना, राजा को अंतिम जो ठप्पा या मुहर वहां पे लगाना पड़ता है, सिग्नेचर करना पड़ता है। तो वहां पे राजा है और यहाँ पे राजा नहीं बल्कि क्या है, यहाँ पे राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति है तो ये गणतांत्रिक है। गणतंत्र दिवस अभी मनाया जाने वाला है ना, तो इसमें राष्ट्रपति झंडा फहराएंगे। कौन है वही राष्ट्रपति? द्रौपदी मुर्मू है। 53 नंबर बोला कि संघ सरकार के समस्त जितना भी कार्यपालिका वाले हैं उन सबकी पावर जो है वो राष्ट्रपति में निहित हो रहा है। बिना इससे जो है कोई भी मान लीजिए इस देश से किसी और देश पर अटैक करना है तो बिना राष्ट्रपति के नहीं हो रहा है। और ये इतना पावरफुल है कि बिना कि ये पद जो है कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए, ऐसा भी लिखा हुआ है। राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए, बिना इसके कोई भी नियम या कानून जो है अप्लाई नहीं हो सकता। ये तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च वाले हैं, थल सेना, वायु सेना या जल सेना, इन तीनों के ये सर्वोच्च कमांडर भी है। यानी ये तीनों लोग इनके कंट्रोल में रहते हैं राष्ट्रपति की। अगर मान लीजिए लोकसभा का चुनाव हुआ, वहां पर किसी को बहुमत नहीं मिला, तो वैसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन अप्लाई होता है। जमीन वाला, वायु और जल वाला, ये जल नली में रहेगा, नली वाला ये हाँ सागर वाला रहेगा। राष्ट्रपति ही जो है पीएम की नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति करने का मतलब क्या हुआ? लोकसभा का चुनाव हो गया और उसमें जो बहुमत वाले लोग हैं, उनका जो नेता होगा, उनको ये शपथ दिलवाएंगे, नियुक्त करवाएंगे। ठीक है। और फिर इनकी जब इनका नियुक्ति हो जाए तो ये पूछेंगे कि बताइए आपके मंत्रिमंडल में कौन सा विभाग लेने वाला है। तो बोलेंगे कि अमित शाह को जो गृह मंत्री दे रहे हैं, तो उनको गृह मंत्री का ये शपथ दिलवाएंगे। तो राष्ट्रपति ही पीएम की नियुक्ति करते हैं और पीएम के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति जब चाहे तब अन्य मंत्रियों को वहां से हटा सकते हैं, जब चाहे तब। ठीक है। केंद्रीय मंत्री हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर केंद्र वाले जो मंत्री हैं वो सब के सब पीएम को छोड़ते हैं। केंद्रीय मंत्री हो रहे हैं, राज्यपाल हो रहे हैं, या फिर राज्यपाल कहाँ होते हैं? राज्य में। और महान्यायवादी क्या होता है? तो ये है देश का सबसे बड़ा वकील है, संवैधानिक वकील। लेकिन लोग जो है सरकार के विरुद्ध भी तो केस कर सकते हैं, तो सरकार की तरफ से कौन लड़ेगा? तो ये है महान्यायवादी। ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय कोई मामला है, तो जैसे भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, या फिर कोई केस चल रहा है, तो भारत की तरफ से कौन लड़ेगा? तो ये लड़ेगा महान्यायवादी। वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी है। ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री हो गए जितने भी लोग हैं, राज्यपाल हो गया, महान्यायवादी हो गया, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही कार्य करते हैं। मतलब राष्ट्रपति जब चाहेंगे इसको हटा सकते हैं, राज्यपाल किसी को भी जब तक चाहे तब यहाँ से हटा सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं, और किसी को भी नियुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास इतना दम है। प्रसाद पर्यंत का मतलब वही राष्ट्रपति जब कहे तब वो हटिए,
आपको यहाँ पे ये यहाँ का राज्यपाल बनाया जाता है, आपको महान्यायवादी बनाया जाता है, ऐसा से ये बोल सकते हैं आराम से। ठीक है, इनके पास इतना पावर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है, या फिर सीएजी, सीएजी फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो सीएजी का काम क्या होता है? सरकार के पास जो कितना इनकम आया टैक्स के माध्यम से, कहाँ कहाँ पे जो है बजट बना के खर्च किया जा रहा है, उन सब का ब्यौरा जो ये रखते हैं। जहां कहीं भी गड़बड़ी हो ना, तो सीधे जो ये राष्ट्रपति को खबर करेंगे, और राष्ट्रपति भाई साहब पूरे मंत्रालय को जो भी उस विभाग में था उस सबको खारिज करवा देंगे। ठीक है, तो ये पीएम को भी जेल करवा सकता है ये इंसान, बोला कि पीएम जो घोटाला मारे हैं। मुख्य निर्वाचन, पूरे देश भर में जो निर्वाचन होता है नेशनल लेवल पे, उनके जो मुख्य निर्वाचन है, ये भी इनको जो है हटाने के लिए दोनों सदनों में जो है विशेष बहुमत हो रहा, तभी राष्ट्रपति हटा सकते इन्हें, नहीं तो नहीं हटा सकते। ठीक है, और मान लो सीएजी है, वो लगातार जो है पीएम को ये बोल रहे हैं कि पीएम जो है लगातार गलत काम कर रहे हैं, और उन लोगों को पीएम वगैरह को लग रहा है कि नहीं ये तो हम लोग को जो है मतलब हटाना चाह रहा है, हमारे खिलाफ जो सबूत तैयार कर रहा है। तो ये राष्ट्रपति से जो बोलेंगे कि अब इनको सीएजी को हटाइए, ये हमारे विरुद्ध जो कुछ कर रहा है, तो ये बोलेंगे क्या कि आप जो है विशेष बहुमत पारित करके दिखाइए लोकसभा से और राज्यसभा से, तब हम इसको हटा सकते हैं। ठीक है, सवाल इसमें कैसे आएगा कि सीएजी को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति जी हटा सकता है। कैसे? तो दोनों सदनों में विशेष बहुमत के द्वारा। और विशेष बहुमत ये होता क्या है? सदन के कुल सदस्य का बहुमत, सदन के कुल सदस्य का बहुमत। बहुमत का मतलब पता है? बहुमत का मतलब क्या होता है? मतलब मान लिया जाए कि 100 लोग है, उन्हें वोटिंग किया गया, तो इसके आधा से एक अधिक जिनका भी आ जाए ना, उसी को बहुमत बोलते हैं। आधा कितना होगा? 50 होगा ना, 50 में 1 जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 51। यानी कि अगर ए है और बी है, चुनाव होता है, ये 60 प्राप्त करता है, ये 40, तो ये वाला जीत जाएगा। यानी बहुमत का मतलब होता है आधा से एक अधिक होना। ठीक, वर्तमान में लोकसभा में कितना सीट है? 543 है। तो अगर यहाँ पे लोकसभा में अगर बहुमत चाहिए तो कितना होना चाहिए? इससे आधा से एक अधिक, आधा से एक अधिक, आधा कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, है ना। इसमें एक जो ये दशमलव में भी आएगा, उसको छोड़ देते हैं। तो इसको ये जोड़ने पर कितना हो जाएगा? 272। यानी कि अगर सीएजी को हटाना है तो उसके लिए सदन में हमें 272 मिनिमम चाहिए। कितना चाहिए? 272 चाहिए। बोल रहा है उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 भी चाहिए। हाई तो चाहिए ही चाहिए, हाइयो चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? जैसे टोटल सीट है 543 और लोग वहां पे पहुंचे हैं 300, कोई बीमार है, कोई विदेश घूमने गया है, कोई पहुंचा नहीं है, कोई लेट से पहुंचने वाला है, तो 300 लोग मान लीजिए वहां पे अवेलेबल है। 300 में से 200 ने कहा कि हाँ हटाना चाहिए, 100 लोगों ने कहा कि नहीं हटाना चाहिए। ठीक है, ठीक। तो ये 200 जो है ये इस टोटल का उपस्थित का 2/3 है क्या? 2/3 है ये, तो उपस्थित है 300, इसका 2/3 कितना होगा? 200। ये 200 यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारे पास 2/3 है 200, है ना। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बहुमत चाहिए। बहुमत के लिए कितना यहाँ पे आया है? 272। वो बोल रहा है कि 272 चाहिए, और यहाँ पे आया है 200 मिला, तो क्या ये यहाँ पे हट पाएगा? वो नहीं हटेगा। मतलब दोनों कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। 272 से अगर एक भी इसमें कम हुआ तो नहीं हो पाएगा, तो दोनों लाया गया। इसलिए इसको जो कहा जाता है विशेष बहुमत। क्या कहा जाएगा? विशेष बहुमत। पीएम जो बनते हैं उनके लिए भी लोकसभा का चुनाव होता है। ये चुनाव जो विशेष बहुमत से नहीं होता, बल्कि केवल बहुमत आ जाए तो हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पीएम के चुनाव के लिए 272 प्लस अगर आ जाता है तो आसानी से पीएमओ बन जाएंगे। लेकिन इस बार जो है बीजेपी को इतना नहीं मिल पाया। पिछला बार जो है 300 के आसपास मिल गया था, इस बार नहीं मिला है। तो वैसे स्थिति में बीजेपी वालों ने क्या किया है? दूसरे से गठबंधन किया है, दूसरी पार्टियों से गठबंधन किया है, और गठबंधन करके इसके पार वो लोग गए हैं, नहीं तो हालत खराब हो जाता।
अब जो लोग गठबंधन किया है ना, तो बोला कि हमें भी मंत्रालय वाला दीजिए विभाग, नहीं तो हम हट जाएंगे तुरंत, तो इनको भी देना पड़ता है। ठीक है, ये पार्टियां वगैरह कैसे काम करती है वो फ्यूचर में हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद जो है ये 53 वाला था, 53 वाला में बहुत सारा प्रावधान लिखा हुआ है। उसके बाद 54 वाला में हमारे पास जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन आएगा, और ये राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नहीं है, ये सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो कौन लोग करते हैं, कौन लोग जो है ये करवाते हैं, वो सारा प्रावधान नीचे में है। और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया, जो कि हम लोग फ्यूचर में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही है। ऊपर वाला ये जो है आप पढ़िएगा इसको किससे, तो भाग 4 को, भाग 4 को या फिर जो कुछ भी छूटा हुआ है वो आप पढ़िएगा, और नहीं पता चलेगा तो पूछिएगा। ठीक है।